हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रेमेडी से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है आपके आध्यात्म जर्नी। ओके, आप आध्यात्म को यहाँ पर किस रूप में यहाँ पर देख रहे हो। ओके, और यह आध्यात्म आपसे क्यों जुड़ा है। बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं इस रीडिंग में। ओके, काली माँ के मैसेज हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ठीक है, आपकी आध्यात्म जर्नी आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत शॉकिंग है। और बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए शायद आपको हैरान भी कर सकती हैं। ठीक है, तो जो भी मैसेज जो रेजोनेट होता है उसे रखना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और मैंने कुछ यहाँ पर पाइल में नहीं रखा है, तो जो भी समझ में आता है, जितना रेजोनेट होता है उतना रख लेना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ओके, एंड जो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो आपकी आध्यात्म जर्नी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने आध्यात्म को ही अपना, मतलब कहते हैं ना कि अपना एक, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ चीजें जैसे खत्म हो जाती हैं और फिर से हमारा रिबर्थ होता है, फिर से जैसे कहते हैं ना कि जीवन एक नए सिरे से शुरू करना होता है। ओके, तो वहां पर आपने क्या चूज करा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे काली माँ पूछ रही है आपसे यहाँ पर, या आपको बता रही है कि आपका रीबर्थ है। ओके, यहाँ पर अब आपको चूज किया जा रहा है, लेकिन आपने जो यहाँ पर चूज करा है, अपने आध्यात्म को आपने चूज करा है। जैसे आपने बहुत कुछ चीजों को आपने कहते हैं कि हर चीज के रंग रूप आपने देख लिए हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो सबसे ज्यादा आपको भाया है या सबसे ज्यादा आपको प्रिय लगा है, वो आध्यात्म, जैसे कहते हैं कि आध्यात्म का जो स्वाद आपने चखा है वो बहुत अलग है, जो कहते हैं कि जीवन को एक ऐसी दिशा दे देता है, एक ऐसा मोड़ दे देता है कि जहां पर हमारी तमाम, जैसे जीवन का जो भी दुख दर्द तकलीफ होती है ना, वो आध्यात्म में जाकर सब विलीन हो जाती है, आध्यात्म पर जाकर सब कुछ खत्म हो जाती है। आप जैसे कहते हैं कि एक ऐसे रीबर्थ में यहाँ पर जा रहे हो, आप अपने जीवन के तमाम उस चक्रव्यूह से, या उस, जैसे कहते हैं कि हमारे पीछे, हमारी आंखों के पीछे जो खेल तमाशे चलते रहते हैं, वो सब कुछ, जैसे कहते हैं कि आप आध्यात्म को समर्पण करना चाहते हो। जैसे आध्यात्म को आप कहते हैं कि आध्यात्म में को आप अपनी जिंदगी मतलब यहाँ पर दिखाना चाहते हो, या आध्यात्म को यहाँ पर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत खास है। ओके, आध्यात्म ने आपको बहुत बदला है, बहुत कुछ दिया है, क्योंकि आप बहुत भली भांति यहाँ पर जानते हो। काली माँ ये आपको बता रही है कि आध्यात्म आपके लिए बहुत चीजें, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को बदला है। अगर पास्ट को यहाँ पर देखोगे तो पास्ट में क्या थे, शायद आपको अपनी, कहते रहे, आपका आधार क्या है वो नहीं पता था, आपकी शक्ति क्या है वो नहीं पता थी, आप क्यों हो यहाँ पर वो नहीं पता था, लेकिन आध्यात्म ने आपको इतना नॉलेज दे दिया, पावरफुल बना दिया, इतना आपको गहराई से जोड़ दिया कि अब आपके पास हर चीज जैसे मौजूद है। एक टाइम पर शायद आप खोए खोए रहते थे, लेकिन एक टाइम पर अब आप, जैसे कितने के सब कुछ चीजें समझ में आ रही है, आपका एक लक्ष्य है, आपका एक उद्देश्य है। ओके, जैसे अब इस, ये जो भी अचीव करा है पास्ट से, आपने जो कुछ भी आपको यहाँ पर मिला है, उसे आप कहाँ यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपकी ऊर्जा, आप आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, आध्यात्म को अपना आधार बनाना चाहते हो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी के दिल को बहुत खुश करा है, किसी की आत्मा को बहुत तृप्त यहाँ पर करा है। आपने अपने जीवन में जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो, किसी मकसद से कर रहे हो, किसी इरादे से और किसी उद्देश्य से यहाँ पर आप कर रहे हो। आपका आध्यात्म, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आध्यात्म में इतना ऊंचा उठोगे, आध्यात्म से आप अपने आप को जैसे कहते हैं कि उच्च, उस पर
पद को आप यहाँ पर प्राप्त करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट 15 डेज आपकी आध्यात्म जर्नी आपके लिए बहुत सारे गहरे राज आपके सामने खोलेगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आध्यात्म आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से भी आपको बाहर निकालेगी। नेक्स्ट 5 डेज में आप अपने अंदर से कुछ ऐसी नेगेटिविटी को निकलते हुए देखोगे जिसे आपने खुद यहाँ पर मजबूर करा है। अब काली माँ के मैसेज है, काली माँ यहाँ पर जानती है ओके कि आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी जो कहते हैं कि काफी टाइम से आपकी हर चीज पर जैसे कहते हैं कि उसका कब्जा था, लेकिन नेक्स्ट 5 डेज में आप किसी आपके घर में हो या आपके किसी पर्सन में हो या आपके खुद के यहाँ पर चक्रास में हो या आपके ब्लड में हो, वो सारी नेगेटिविटीज 5 डेज में रिलीज हो रही है। ओके, ये आध्यात्म जर्नी का अपने अंदर आध्यात्म का एक ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसा खेल देखोगे जैसे कहते हैं ना कि अंदरूनी भीतरी लड़ाई होगी। सच मानना, नेक्स्ट 5 डेज आप जैसे कहते हैं ना कि लड़ रहे हो, किसी ऐसी नेगेटिविटी से लड़ रहे हो आप यहाँ पर जो आपकी आध्यात्म में आपका बहुत कहते हैं कि गंदे तरीके से आपका इस्तेमाल किया है, बहुत गंदे तरीके से आपको यहाँ पर कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नेक्स्ट 5 डेज में काली माँ आपको इतनी पावर दे रही है, इतनी शक्ति दे रही है कि उस नेगेटिविटी को आप यहाँ पर कहते हैं ना कि एक युद्ध, जो कहते हैं ना कि युद्ध होता है, एक जंग सी होती है, वो आप अपने दिल में और दिमाग में लड़ते हुए देखोगे। वो नेगेटिविटी आपको यहाँ पर बहुत आपको बहुत कहते हैं कि आपका माइंड डाइवर्ट करेगी, लेकिन आप उतना ही अपने ऊपर फोकस करोगे, आप अपने आप को उतना ही पावरफुल आप बनाओगे। ओके, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। नेक्स्ट 5 डेज घबराना नहीं, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, क्योंकि बहुत कुछ काली माँ आपकी आध्यात्म में और आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको इतनी पावर और इतनी शक्तियों का एहसास आपको दिलाने वाली है कि जिसमें आप अपने अंदर ओके, आप अपने अंदर जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए समझना शायद आपके लिए मुश्किल भी हो जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब आप एक लड़ाई शांत होती है, भीतर की जो लड़ाई शांत होती है ओके, वो चीजें जब आपको समझ में आएंगी तब वहां पर आप खुद शांत हो जाओगे, क्योंकि वो जो अंदर कितने के अंदर भीतरी रूप में जो चल रहा है, ये मैं क्यों इतना सब कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि ये आध्यात्म लेवल पर जा रही है चीजें ओके। जो जहां आध्यात्म है ठीक है, वहां नेगेटिविटी है, वहां पर आपको इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा ओके। आपको इन्हीं सब चीजों को फेस करते करते आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती कि जितना हम समझते हैं। हाँ, उन सोर्स के लिए अलग बात है कि थोड़ी सी पूजा कर ली, भगवान का नाम ले लिया, ये उन सोर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये आध्यात्म उन सोर्स के लिए है जो बहुत कहते हैं ना कि अपने आप को इतना आध्यात्म में इतना अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है कि आप चलते फिरते लोगों के चेहरे पहचान जाते हो, एनर्जी को कैच कर लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसी आत्मा हो जो आपके लिए ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना ओके, ये सब काम करना, आप ही इसी उद्देश्य थे इस अर्थ पर ओके। आपके लिए कोई कितने के ये आप कोई आम सोल नहीं हो, आपने चैलेंज एक्सेप्ट करना ओके और आगे बढ़ना, ये सब चीजों को आपने जैसे कहते हैं कि गले लगाया और यही आप चाहते हो। तो आपके लिए आध्यात्म जैसे कहते हैं कि कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि किसी चीज को पाना है या कायम यहाँ पर करना है ओके, जैसे किसी चीज को हासिल करना है। आध्यात्म आपके लिए जैसे कहते हैं कि आपकी आप अपने आप को शायद भूल चुके हो ओके। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आप अपने आप को शायद भूल चुके हो, लेकिन नेक्स्ट 5 डेज में आपको आपका बहुत
बहुत कुछ आपको याद आ जाएगा। आपकी खोई हुई मेमोरी आपके पास आ जाएगी, आपकी खोई हुई शक्तियां आपके पास में यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ब्लड में बहुत नेगेटिविटी थी भैया, बहुत नेगेटिविटी। आपके हो सकता है स्किन डिजीज हो। ओके, आपके स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको एक टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी लगती होगी, एक टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड लगती होगी। ओके, आप बैठे बैठे अपने आप रो देते होगे। ये ब्लड में जो होता है ना कि ब्लड का कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमें कहते हैं कि एक टाइम पर पॉजिटिव फील करते होगे, एक टाइम पर आप नेगेटिव फील करते होगे। तो ये दोनों चीजें आपके साथ में यहाँ पर चल रही थी, और जैसे आप अंदर से, जैसे कहते हैं कि अंदर से उस नेगेटिविटी को हरा रहे थे, उसे तोड़ रहे थे और उससे लड़ रहे थे। ओके, ये आपका आध्यात्म का ऐसा रूप है जो आपके भीतर यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप फाइनली, जैसे कहते हैं कि आपने उस नेगेटिविटी को हराया है और आपने वो जीत हासिल करी जो आपके भीतर चल रहा था। ओके, जो आपके दिल में था, आपके दिमाग में था। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल आप करने वाले हो। ओके, आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पैरों के चक्रास भी जागृत हो रहे हैं। ओके, ये आपके आध्यात्म है। एंड किसी का थर्ड आई भी बहुत ज्यादा बैलेंस होगा, एक्टिव यहाँ पर होने वाला है। आपके पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। आपकी आध्यात्म में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत ज्यादा अब प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। प्रोटेक्शन में तो आप थे ही यहाँ पर, क्योंकि आपने अपने आध्यात्म को जैसे अपना आधार यहाँ पर बनाया है। ओके, एंड यहाँ पर छाता, यहाँ पर मैं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर तरह से प्रोटेक्शन में हो। ओके, आपको किसी भी तरह के सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आपको आपके घर में बहुत ज्यादा रात को डरावनी आवाजें भी आती होंगी और इस चीज को लेकर आप बहुत भयभीत हो। आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए मतलब अनकंफर्टेबल यहाँ पर लगती हैं। ओके, तो आपकी आध्यात्म में आपके लिए बहुत कुछ ऐसा था जो आपको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि आपके, जो आपको दिख रहा था वो सत्य नहीं था, और जो सत्य वो आपको दिख नहीं रहा था। ओके, तो आपको जो, और रात को शायद आपकी कोई बेल भी बजा के चला जाता होगा। ओके, आपको काफी डराने की भी कोशिश करी है। तो ये सब चीजें आपके साथ होती होंगी। आपने पास्ट में मतलब अपने आप से शायद बहुत बड़ी भूल यहाँ पर करी है। आपका आध्यात्म, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने आध्यात्म को, मतलब आप जुड़े हुए तो बहुत पहले से थे, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना और उस पर बिलीव करना काफी टाइम बाद आपने यहाँ पर करा। ये आपका बिलीव सिस्टम वीक था। ओके, लेकिन आपके आध्यात्म से वो भी यहाँ पर आपका जागृत हुआ है। बहुत खूबसूरत हो, और खूबसूरत आपका दिल भी है, खूबसूरत आपकी आत्मा भी है। ओके, आपका आध्यात्म आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपसे आपके विचार, जो आपके विचार होंगे, आपका आध्यात्म आपके विचारों से यहाँ पर चलेगा। पहले आपके विचार ही आपके नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपके विचार आपके आध्यात्म से यहाँ पर चलेंगे। आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत कुछ नया भी आप क्रिएट करोगे, और वो बहुत जल्दी करोगे। किसी की बातों को आप बहुत ध्यान से सुनते हो, गहराई से सुनते हो, लेकिन अमल करना शायद थोड़ी देर के लिए करते हो, फिर आप अमल नहीं कर पाते हो। आपके कोई गुरु हैं। ओके, आप अपनी गुरु को बहुत मतलब यहाँ पर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, और आपके गुरु भी आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीजों को जैसे आपके समीक्ष यहाँ पर रखना चाहते हैं। ओके, आपकी आध्यात्म, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक फूल की तरह है। ओके, आपका क्राउन चक्र भी एक्टिव है। एक फूलों का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फूलों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। फूलों का आपको नित्य आपको फूल या तो भगवान को अर्पण करने की जरूरत है, या अर्पण करते हो, या फूलों से आपकी एनर्जी हील होती है। मुझे किसी के चरण आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर।
बिल्कुल क्लियर मैसेज है। तो माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होगी। माँ लक्ष्मी आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आगे का मार्गदर्शन यहाँ पर करती मुझे नजर आ रही है। हनुमान बाबा आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। मदर गाया आपको हीलिंग देते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आपका फायर साइन बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट आपका बहुत ज्यादा एक्टिव है। ओके, आपकी ऊर्जा, आपकी सोचने समझने की जो क्रिया है, जो शक्ति है, वो प्रबल होती चली जा रही है। आप मानसिक तौर पर आप बहुत ज्यादा कमजोर थे, तो आप बहुत स्ट्रांग होते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। थर्ड आई से आपको विजन बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। ओके, आपके हाथों में बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं या आपके हाथों में बहुत कुछ आ रहा है। आप अपने हाथों से, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी को ब्लेसिंग सी विधि देने वाले हो, या आपके हाथों से कुछ ऐसे नेक काम होने वाले हैं आध्यात्मिक जर्नी में जो आपके लिए बहुत चीजों में आपको खुशखबरी देने वाले हैं। आपकी तरफ बहुत सारी आध्यात्मिक जर्नी में आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आगे बढ़ना निश्चित है। अगर आप किसी चीज को छोड़कर बैठ गए हो तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आप कुछ नया या कुछ ऐसी चीजों में आप अपनी एनर्जी लगाओगे जो सच में जो सच कहते हैं कि सच ही यही है। ओके, जैसे उस चीज से आपको सच का पता चलेगा। ओके, किसी ने आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने आपके दिल को बहुत तोड़ा है और वो उसको रत्ती भर का भी एहसास नहीं है, या उसको जैसे कहते हैं ना कि पश्चाताप यहाँ पर नहीं है। आप हो आध्यात्म जर्नी में, अगर आध्यात्म जर्नी में अगर कोई पर्सन किसी के साथ यहाँ पर गलत करता है तो मतलब यहाँ पर आप तो उसे जैसे कहते इग्नोर करते हो, माफ करते हो, लेकिन अगले को उसका फल जरूर यहाँ पर मिलता है। ओके, आप रात के वक्त थोड़ा सा है ना मेडिटेशन करा करो, ध्यान करा करो, क्योंकि रात में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रात में आपकी एनर्जी थोड़ी ब्लॉक हो जाती है। रात को शायद आप अपना, कहते नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन में यहाँ पर चले जाते हो, जैसे आपकी ऊर्जा संकुचित यहाँ पर हो जाती है, फैलने की वजह आप संकुचित यहाँ पर हो जाते हो। आप आंखों में काजल किस तरीके से लगाते हो, बिल्कुल भी आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा आपको आपकी आंखों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आंखें आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ आपकी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत कुछ चीजें आपको बदलने वाली हैं। एक विजन जैसे यहाँ पर आपको एक बदलाव आपको दिखाएंगी। किसी की हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं और वो ये सोच रहा है कि कुछ चीजें जैसे आपके साथ नेगेटिविटी है उसकी वजह से यहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। तो काली माँ जैसे जो भी चीजें कुछ तो है, लेकिन कुछ चीजें जैसे आपको अंदर से भी हील करने की जरूरत है। ओके, ओम काली माताय नमः, ओम काली माताय नमः, काली माँ काली माँ काली माँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, काली माताय नमः। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने आपका बहुत तमाशा बना लिया, किसी ने आपका बहुत तमाशा देख लिया। ओके, काली माँ जैसे कहते हैं कि जिसने आपका तमाशा देखा है, तमाशा बना है, अब यहाँ पर जिसने भी बनाया हो सकता है डबल फेसेस से। ओके, अब जैसे कहते हैं कि किसी के द्वारा ये करवाया गया है, जैसे कहते हैं कि आपकी नजरों में किसी को दोषी यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन आप जानते हो कि दोषी वो नहीं, उसके पीछे कोई और है, छुपा हुआ है। ओके, वो सामने नहीं आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, मतलब यहाँ पर आपकी नजरों में किसी और को बुरा बनाना, लेकिन आप हकीकत जानते हो, आप सच्चाई यहाँ पर जानते हो कि हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। ओके, तो काली माँ यहाँ पर जो भी कहते हैं कि डबल मुखौटा पहनकर हैं। ओके, एंड सच्चे लोगों पर बंदूक रखकर कोई गोली चला रहा है, सच्चे लोगों को आपकी नजरों में यहाँ पर गिरा रहा है, तो वो पर्सन कौन है, उसकी एनर्जी क्या है, ये काली माँ आपको बताना चाहती है। ओके, भोलेनाथ आपको किसी बर्ड के रूप में बहुत संकेत देते हैं। आपकी आध्यात्म जर्नी में बर्ड का बहुत बड़ा रोल है, एनिमल का बहुत बड़ा रोल है आपकी आध्यात्म जर्नी में। आप फायर साइन हो। ओके, आप अग्नि तत्व से, जैसे कहते हैं कि फायर साइन हो तो अग्नि आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ओके, आप ज्वाला माँ के दर्शन नहीं करके आए हो तो ज्वाला माँ के दर्शन आप करके आओ, क्योंकि आध्यात्म जर्नी में आपकी ज्वाला माँ बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में।
तकलीफों का समय खत्म हो चुका है। ओके, आपने अपने आप को बहुत हर तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्शन करने की कोशिश करी, लेकिन एक जगह आप चूक जाते हो। ओके, जहां से आप प्रोटेक्शन नहीं ले पाते हो। एयर, ओके, दिमाग, आप दिमाग के तौर पर शायद अभी भी आप प्रोटेक्ट नहीं हो। दिमाग अभी भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उसमें यहाँ पर भागता है आपका। तो काली माँ आपको यहाँ पर बता रही है कि एयर साइन को थोड़ा सा व्यवस्थित आप यहाँ पर करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश करो। ओके, एक यहाँ पर एक चीज पर फोकस आप लगाओ। ओके, मतलब यहाँ पर जैसे मेरी ये कैंडल जल रही, मैं इसी को देख रही हूँ, यहाँ पर मैं कहीं नहीं देख रही हूँ। तो ऐसा आप कुछ ऐसा 10-15 मिनट के लिए आप अपने खुद के साथ ये एक्सरसाइज करो। ओके, अपने आप को पावरफुल यहाँ पर बनाओ। आप अपनी आध्यात्म जर्नी से आपके लिए बहुत कुछ है जो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में अकाल मृत्यु बहुत होती है। ओके, आपकी आध्यात्म जर्नी से ये जो दोष था ये भी खत्म हुआ है या होगा। ओके, कोई अपने घर के आगे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें रख देता है जो नहीं रखनी चाहिए। ओके, तो उन्हें वहां से हटाओ। आने वाले 1-2 दिन में काली माँ आपके ड्रीम में जरूर आएगी। कोई काले कपड़े पहनता है, काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है आपको। अगर कोई हाथ देखता है आपका या आप किसी को दिखाते हो तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, इन सब चीजों में मत जाना। आपके आध्यात्म से आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। किसी को बहुत ज्यादा घबराहट होती है जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान यहाँ पर करते हो, तो आपको मतलब रुक रुक के करना चाहिए, एक साथ नहीं बैठना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक साथ आप बहुत ज्यादा आप कर जाते हो। ठीक है, तो रुक रुक के करो। जैसे 3 टाइम कर लो, सुबह, दोपहर, शाम। ओके, एक साथ नहीं जाना है ये सारी चीजें। आध्यात्म में मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका रूप बदल रहा है, आपका रंग बदलता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, आपके लिए बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आध्यात्म में अब चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी, जिसकी वजह से आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जल्दी किसी चीज को ऐसा शुरू करोगे जहां पर आप बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हो। ओके आप अपनी आध्यात्म को ही अपना, जैसे कहते हैं ना कि आगे ले जाना चाहते हो और किसी चीज में आप आगे नहीं जाना चाहते, और बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। तो उस चीज में अब आपको यहाँ पर आपके जो सही रिजल्ट हैं, सही चीजें हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, एंड यहाँ पर मैं कार्ड से देखती हूँ। ओ माय गॉड, यस, महाअवतार बाबा जी आपके आध्यात्म जर्नी में आगे क्या होने। महाअवतार बाबा जी, मैंने बोला ना, आप एयर साइन। ओके, आपका जो माइंड है, आपका जो मस्तिष्क है, आपकी आध्यात्म जर्नी में सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि अहम रोल आपके माइंड का रहेगा, आपका दिमाग का रहेगा, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है। ओके, क्योंकि आपने पास्ट में जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, जो भी आपने यहाँ पर अनुभव करा है, ओके, वो सब स्टोर है आपके माइंड में। ओके, जितनी भी आपके माइंड में नेगेटिविटी थी, ब्लॉकेज थे, या कुछ ऐसे भ्रम थे, या कुछ ऐसे इल्यूजन थे जो आपके, कहते हैं कि आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे थे, किसी नेगेटिविटी ने आपके माइंड को यहाँ पर कंट्रोल कर रखा था, तो वो सारी चीजें, जैसे कहते हैं कि रिलीज हो रही हैं, और एक आपका माइंड, जैसे कहते हैं ना कि डेवलप हो रहा है। आपकी याददाश्त बहुत पावरफुल होने वाली है। अगर एक चीज को, किसी बात को यहाँ पर आप सुन लोगे या देख लोगे या पढ़ लोगे, वो आपके मस्तिष्क में यहाँ पर छप जाएगी। ओके, जैसे मानसिक तौर पर, ओके, आपका जो वो बहुत पावरफुल हो रहा है। ओके,
आपके विजन बहुत क्लियर होंगे। अगर यहाँ पर जो भी लर्न करा है पास्ट में, जो भी आध्यात्मिक जर्नी से आपने यहाँ पर लर्न करा है, सीखा है, जाना है, समझा है, उसकी वजह से आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में इतने पावरफुल आप बन चुके हो, इतनी पावर है आपके पास में कि जिसका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये यहाँ से आपको कहते हैं कि एक नई शक्ति एक आपके भीतर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ओके, एंड आपने बहुत मेडिटेशन करा है, मंत्र जाप आपने करे हैं, बहुत ध्यान लगाया है। ओके, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी शक्ति को इतना जागृत कर लिया, अपनी सोच, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज में जैसे कहते हैं कि सोच क्या है आपकी, यहाँ पर सोच जैसी है आपकी वैसे ही आप यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात आपकी वही सब चीजें कि जैसा आप अपने खुद के बारे में सोचोगे, ओके, जैसा आप अपने खुद के बारे में यहाँ पर मेंटेलिटी रखोगे, वो सारी चीजें फैलेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास अनंत ब्रह्मांड की कृपा है, ब्लेसिंग्स है आपकी आध्यात्मिक जर्नी में। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी कहते हैं कि मेमोरी, आपके अपने मेमोरी में यहाँ पर डाटा, ओके, उसमें आप क्या डाल रहे हो, अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो, क्योंकि अब आपका जो दिमाग है ना बहुत फ्रेश है। ओके, वो खाली है बिल्कुल। यहाँ पर पास्ट का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वही है आपके अंदर। अब जो आप ज्ञान अर्जित करोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे या जो सोचोगे, वही आपके माइंड में जाएगा और उसकी जो शक्ति है, उसकी पावर है, वो बहुत फैलेगी। ओके, और एक उज्जवल भविष्य को आप यहाँ पर अपने आप को देखोगे कि उज्जवल एक भविष्य में आप क्या हो। भविष्य में आप अपने आप को अपनी आध्यात्मिक जर्नी में ये देखोगे कि आप कितने कि आप हर चीज को समझ जाओगे। भविष्य में आप कोई बहुत बड़े भविष्य वक्ता आप बनोगे अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने जीवन में इतना सब कुछ लर्न कर लिया है, जान लिया है, समझ लिया, और वो आपको पावरफुल यहाँ पर बना रहा है। ओके, ओ माय गॉड, आपकी आध्यात्मिक जर्नी काली माँ, मैंने बोला ना भोलेनाथ, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ और भोलेनाथ का बहुत अहम रोल है, बहुत खास रोल है। वही आपके गुरु हैं, भोलेनाथ ही आपके गुरु हैं। ओके, भोलेनाथ ने ही आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर हो सकता है आपके ब्लड में ईगो हो, अहंकार हो, या कुछ चीजें ऐसी हो जो आपको बहुत कहते हैं कि आपको बड़ी पीड़ा दे रही थी या कष्ट दे रही थी, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो बहुत ईगोइस्टिक हो, या बहुत कुछ ऐसी थी जो आपके पूर्वजों में चली आ रही थी। वो सब चीजों का जैसे कहते हैं कि ये सब चीजें जब हमारे ब्लड में बदलाव के साथ आती है, बदलती हैं, तब हमारा आध्यात्म भी बदलता है। तो आपने जिस तरीके से यहाँ पर अपने आप को बदला है, अपने आप को निखारा है, अपने आप को एक अलग ही जर्नी में आप अपने आप को लेकर गए हो, वो बहुत काबिले तारीफ है। जो अभी तक आपके, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पीढ़ियों में, आपके पूर्वजों में आज तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आध्यात्म में वो प्रसिद्धि या वो सफलता आज तक किसी ने प्राप्त नहीं करी जो आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर साक्षात भोलेनाथ की कृपा है। आध्यात्म में जैसे कहते हैं कि आपने सब कुछ बदल दिया। आपने जो काम आपके पूर्वज कभी सोच भी नहीं सकते थे या कर भी नहीं पाए, वो आपने यहाँ पर कर दिया, और जिसको लेकर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीजें आपकी हील भी हुई हैं। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। तो बहुत आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने आपकी सोच बदली है, जो कहते हैं कि सोच, ओके, आपने अपनी सोच यहाँ पर बदली है, अपना एक ऐसा निर्णय, डिसीजन जो आपको बहुत आगे और ऊपर की तरफ लेकर। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना कि ये रीडिंग आपकी कहते हैं कि बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है। इस रीडिंग को आप क्लेम करते हो, सब्सक्राइब करते हो, ओके, तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काली माँ और भोलेनाथ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ये रीडिंग काली माँ और भोलेनाथ की मर्जी से आप तक यहाँ पर पहुंच रही है। अदरवाइज कोई किसी रीडिंग को इतना एंड तक नहीं देखता है, अगर यहाँ तक आप आ चुके हो तो। ओके, काली माँ आपको सीधा सीधा संदेश यहाँ पर दे रही है, संकेत यहाँ पर दे रही है कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में उस सफलता को हासिल कर रहे हो
जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज जैसे आपके हिसाब से यहाँ पर चलेगी, आपके दिमाग से यहाँ पर चलेगी। ओके, आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो माइंड है, आपकी जो सोच है, एक नया रूप, रीबर्थ, काली माँ भोलेनाथ में एक नए अवतार के रूप में आप बाहर निकल रहे हो, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए ब्लड के साथ, नई सक्सेस के साथ, सफलता के साथ आप ओ माय ओ भगवान कृष्णा डिवोशन, भक्ति, आप भक्त हो ना। किसके भक्त हो आप? काली माँ, भोलेनाथ और कृष्णा के भक्त हो आप। आपकी आध्यात्मिक जर्नी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नए उस पर जा रही है, नई चीजों को आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, नई जो भगवान ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जिस तरीके से यहाँ पर तैयार करा है, जिस तरीके से आपकी सोच बनाई है, ये आपकी सोच नहीं है जो आपके अंदर है, ये ईश्वर परमात्मा की सोच है, ये आपका शरीर नहीं है, ये ईश्वर परमात्मा ने आपका एक ऐसा शरीर बनाया है। आपकी आत्मा को जैसे ईश्वर परमात्मा ने आपको यहाँ पर, आपकी आत्मा को इतना शुद्ध कर दिया, इतना प्रबल यहाँ पर कर दिया है कि हर चीज जैसे कहते हैं ना कि आपके जीवन में एक चमत्कार से कम नहीं होगी। आपकी आध्यात्म जैसे कहते हैं कि अपना आध्यात्म, आपने हर चीज जैसे आध्यात्म को समर्पण कर दी है। आपका सुबह उठना बैठना हर चीज में जैसे आपको भगवान के अलावा कुछ सोचता ही नहीं होगा। आपने जैसे अपनी दुनिया में ही, जैसे कहते हैं आपकी दुनिया ही भगवान के इर्द गिर्द यहाँ पर घूमती है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा जीवन का असत्य क्या हो सकता है कि जो सत्य है वो आपको दिखाई दे रहा है। भगवान आपको सब दूर दिखाई दे रहे हैं। आपको जैसे कहते हैं कि आपके जीवन का आधार ही आध्यात्म है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। यस, क्या बोलूं, अब मैं यहाँ पर रीडिंग को मैं क्लोज ही कर देती हूँ। फोकस इंटेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ कोई दो मेल एनर्जी जरूर रहती है, एक मेल है और एक फीमेल है। ओहो यस, आपके साथ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, आपके इधर भोलेनाथ है, इधर काली माँ है। यस, आपके साथ मतलब यहाँ पर एंजल्स के रूप में, ठीक है, एंजल्स के रूप में यहाँ पर काली माँ रहती है। और आध्यात्मिक जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पूर्वज भी आपके साथ में यहाँ पर रहते हैं। आपकी आध्यात्मिक जर्नी से, ठीक है, आपके पूर्वज भी बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेल एनर्जी, कोई फीमेल एनर्जी, या आपका मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, यिंग यांग एनर्जी, ओके, आध्यात्मिक जर्नी से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो बैलेंस यहाँ पर हो रही है। आपके ऊपर तो बहुत कुछ चीजें, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज कुर्बान है आपके ऊपर। आपकी मेल, आपको ऐसा लगता भी होगा कि कोई मेल एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहती है, और ये भी लगता होगा कोई फीमेल एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहती है। ओके ओके, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। ओके, होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।